संकल्पित हैं इस बात के लिए कि ये कीर्तिमान हमें ही तोड़ना होगा, क्योंकि विगत 3-3.5 वर्षों में ये कीर्तिमान कोई ध्वस्त नहीं कर सका है। और मैं अपने बीच जो हमारे अतिथि साहित्यकार हैं, बड़े आदर और सम्मान के साथ में उनके नाम की उद्घोषणा करना चाहता हूँ। हमारे बीच सुश्री एल.पी. निशांत मार्शड़ी अलीगढ़ से हमारे बीच पधार चुकी हैं। हमारे बीच डॉक्टर अब्दुल सुभान खां जो रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी रहे और शाह बलरामपुरी के नाम से जो साहित्य जगत में चर्चित हैं, लब्ध प्रतिष्ठ हैं, ये जनपद बलरामपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच पधारे हुए हैं। और काबिले एहतराम जनाब तजम्मुल हुसैन तजम्मुल बलरामपुरी जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं उनका भी यहाँ खैर मकदम करता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर रहे हैं आप, और अदबी क्षेत्र में इनकी अनेक उपलब्धियों के साथ में इनकी अपनी कृतियां भी प्रकाशित हो चुकी हैं। 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, बहारे चमन हिंदी में और शाहकोर तजम्मुल उर्दू में प्रकाशित हो चुकी है। मैं इसी के साथ ही जनाब महमूदुल हक अज़्म बलरामपुरी जी का खैर मकदम करता हूँ, उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। ये भी हम आप सब लोगों की, हमारे जो स्थानीय साहित्यकार हैं उनको बता दें कि आप बहुत बड़े शायर हैं, मंचों पे आपका दबदबा है और उर्दू अदब जिनके नाम से आज पूरी तरीके से वाकिफ है। हमारे बीच हमारे अन्य अभ्यागत भी जो पधार रहे हैं, मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आयोजक मंडल से मेरा ये निवेदन है कि वे कृपया उन सब लोगों के नाम मुझे उपलब्ध कराते रहें। अधिकांश चेहरे हैं जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ वर्षों से मंच को छोड़ ही चुका हूँ और साहित्य क्षेत्र में ही बहुत अलग गतिविधियाँ रही हैं। इसी के साथ में अपने बीच उपस्थित आदरणीय डॉक्टर साधना अग्रवाल जी साधिका जी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। बहन साधिका जी खुर्जा बुलंदशहर से हमारे बीच आई हुई हैं। सुदूर क्षेत्रों से हमारे बीच जो साहित्यकार आए हैं, हमारा दायित्व है हम उन्हें अपनी सराहों पर बिठाएं। और आप इनमें हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी में PhD हैं, पूर्व प्रधानाचार्य हैं, सेवानिवृत्त हैं, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल खुर्जा और अरुण इंटरनेशनल स्कूल खुर्जा। आपको 1982 में कहानी पर प्रेमचंद पुरस्कार मिल चुका है। मतलब केवल काव्य विधा में ही नहीं, साहित्य की अन्यान्य विधाओं में भी जिन्हें महारत हासिल है, जिन्होंने अपनी लेखनी चलाई है और कीर्ति अर्जित की है, मैं साधना जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज हमारे बीच उपस्थित होकर हमें कृतज्ञ होने का, हमें कृतज्ञता ज्ञापित करने का आपने अवसर प्रदान किया। मैं इसी के साथ जितने भी व्यक्ति हमारे बीच आ रहे हैं, मैं आयोजक मंडल से अपने साहित्यकार साथियों से निवेदन करूंगा कि वे कृपया रुचि लेकर इस कार्य में और उन सबकी बायोडाटा मुझे उपलब्ध कराते रहें। हमारे बीच माननीय सांसद आदरणीय उत्कर्ष वर्मा जी पधार रहे हैं। मैं हमारे बीच आगरा से जो प्रेम के एक स्मारक के रूप में ताजमहल के लिए जानी जाती है, वहीं से हमारे बीच
डॉक्टर संजीव चौहान शारिक जी पधार चुके हैं। मैं उनका स्वागत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इस सदन के कार्यक्रम स्थल के मुख्य द्वार पर लगा हुआ जो रिबन है, जो फीता काटकर अभी उसका उद्घाटन हमारे पूर्व विधायक माननीय विनय तिवारी जी करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि उन्हीं के औदार्य से, उन्हीं के औदार्य पूर्ण कृपापूर्ण कार्य की वजह से आज ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। उन्होंने सारी सुविधाएं, अपना गेस्ट हाउस और सब कुछ उपलब्ध कराया है और पूरी तरीके से तन्मय होकर हम सब साहित्यकारों का साथ भी दे रहे हैं। साहित्य से उतना अधिक संपर्क न रखते हुए भी साहित्य के लिए उनका ये समर्पण श्लाघनीय है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। वो मेरे अनुज तुल्य हैं, लेकिन मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज इस अवसर पर हम सब लोगों को ये स्थान मुहैया कराया। जो चाहे सुरक्षा व्यवस्था का मामला हो, चाहे कुछ हो, एक दबंग विधायक के रूप में आदरणीय माने जाते रहे हैं विनय तिवारी जी। और मुख्य द्वार का जो रिबन है वो उन्हीं के कर कमलों द्वारा काटा जाना है और मंच का जो रिबन है वो माननीय सांसद उत्कर्ष वर्मा जी के द्वारा काटा जाएगा। मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए इतना बता देना चाहता हूँ। और जो कार्यक्रम है वो बाहर संपन्न हो रहा है। आप लोगों में से भी जो उस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहें वो वहाँ जा सकते हैं। एक बात और बता दूं, सारे कार्यक्रम का दारोमदार जो है ये ध्वनि विस्तारक यंत्र पे डिपेंड करता है। बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है कि हम अपनी बात अगर आप तक साफ तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो हमारी उत्कृष्ट रचना भी निकृष्ट साबित हो जाएगी। हम जो पढ़ेंगे वो आप तक उस आरोह अवरोह में नहीं पहुंचेगा, उस लय में नहीं पहुंचेगा, उस भाव के साथ नहीं पहुंचेगा जिस भाव में हम उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो कविता का मजा किरकिरा हो जाता है। मैं बता दूं, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारा ये कल्पना वाला माइक पहले भी विश्व रिकॉर्ड में लगा था और ये विश्व रिकॉर्ड भी बनाने का श्रेय हमें इन्हीं माइक वालों को जाएगा। मैं इनके सहयोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे बीच हमारे नगर की कुछ छात्राएं आ गई हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया आप लोग यथास्थान ग्रहण करें। जो बच्चियां हैं ये सभी मेधावी हैं और साथ में इनका साहित्य से अपना लगाव भी है। जो भी बच्चे बच्चियां आ रहे हैं सभी का स्वागत है। आप लोग आइए और साहित्य का आनंद लीजिए। और पहली पारी के विश्व कीर्तिमान की पहली पारी के आप लोग साक्षी बनिए। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। कल को आपकी फोटो भी आपकी वहाँ जाएगी। ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, एक एक सेकंड का रिकॉर्ड हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये कवि सम्मेलन का मंच नहीं है। कवि सम्मेलन के मंच में और इसमें बहुत फर्क होता है। यहाँ एक सेकंड भी अगर कार्यक्रम बाधित हो गया किसी भी कारणवश, चाहे वो लाइट की वजह से हो, चाहे वो माइक की वजह से हो, चाहे सदन में बैठे किसी व्यक्ति की वजह से हो और चाहे किसी साहित्यकार की वजह से हो, तो वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना मानी जाएगी। मैं अपने सभी साहित्यकार साथियों से, बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मंच नहीं है। आप लोग न तालियों का इंतजार करेंगे, आप लोग न वाहवाह का इंतजार करेंगे, ना आप लोग मुकर्रर इरशाद का इंतजार करेंगे, ना आप लोग ये चाहेंगे कि मैं बातों में वक्त जाया करूं। हमें मात्र 20 मिनट मिलने हैं और उन 20 मिनट में हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। उन 20 मिनट में हम अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहेंगे और उन 20 मिनट का सदुपयोग करना चाहेंगे। हम बेकार की इधर उधर की बातों में भूमिका बनाने में बहुत खर्च नहीं करेंगे।
आपका जो संचालक है उसे मात्र 5 मिनट मिले। वो 5 मिनट में आपके बारे में संक्षिप्त रूप से जितना अच्छा कह सकेगा कह देगा। संचालक को भी अधिकार नहीं होगा, वो 4.5 मिनट में आपको बुला लेगा और आपको 19.5 मिनट में अपना मंच छोड़ देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके लिए घंटी बजाती जाएगी, शासन दिया जाएगा, क्योंकि ये हम लोग विश्व रिकॉर्ड, विश्व कीर्तिमान बना रहे हैं और विश्व कीर्तिमान बनाने में हमें एक एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। हमारे मुख्य द्वार का फीता काटकर लोकार्पण कह लीजिए या शिलान्यास वो कह लीजिए हो चुका है। हमारे अपने सभी साहित्यकार बंधुओं से, भैया विजय पाठक जी से जो माननीय सांसद जी के साथ हैं, उत्कर्ष वर्मा जी के साथ में जिन्होंने प्रथम द्वार का हमारे उद्घाटन किया है, माननीय सांसद खीरी, मैं उनसे निवेदन करता हूँ। छोटे भाई विजय पाठक जी से भी मेरा निवेदन है कि कृपया स्थान ग्रहण करें और आदरणीय सांसद, माननीय सांसद धौरहरा आनंद भदौरिया जी हमारे बीच आ चुके हैं। बड़े हर्ष की बात है, हमारे बीच आदरणीय प्रहलाद पटेल जी उपस्थित हैं, जिनके औदार्य से आज कार्यक्रम इस सभागार में संपन्न हो रहा है, इस गेस्ट हाउस में संपन्न हो रहा है। हमारे बीच सीतापुर से चलकर डॉक्टर रोडेश मिश्र जी आ रहे हैं, मैं प्रणाम निवेदित करता हूं उनके श्री चरण। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग यथास्थान अपना स्थान ग्रहण कर लें। आदरणीय बेधड़क जी, पीपी बेधड़क जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया समक्ष बैठे, मुझे संबल दें और जहाँ पे आवश्यकता हो मेरा मार्गदर्शन भी करें। मैं भैया रामजी रस्तोगी जी से निवेदन करूंगा कि कृपया हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे आज की इस पाली के प्रथम पाली के संचालक आदरणीय रजनीश मिश्र जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं उनका आदरणीय अवरेश मिश्र जी हमारे बीच, डॉक्टर रोडेश मिश्र जी आ चुके हैं, रजनीश मिश्र जी आ चुके हैं। मैं इसके पूर्व आदरणीय शाह जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं बड़े एहतराम के साथ में आदरणीय शाह जी का इस सदन में स्वागत करता हूँ। हमारे बीच खीरी के हैं और जितने भी प्रदेश या अन्य प्रदेशों के राजनीतिज्ञ हैं, बहुत सा मार्गदर्शन करने में आपका श्रेय रहा है। मैं भी शाह जी के वहाँ जा चुका हूँ खीरी, और मैं उनका जो प्रभाव है वो देख चुका हूँ। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और इसी के साथ मैं माननीय सांसद उत्कर्ष वर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि वे कृपया दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने का कष्ट करें। आदरणीय उत्कर्ष वर्मा जी, हमारे माननीय सांसद जी
खीरी लोकसभा क्षेत्र से विजयी हुए हैं और दीप प्रज्वलित करने जा रहे हैं। आप लोग जहां आवश्यकता हो, पूजन में तो आवश्यकता नहीं होती है, वहां आप कर्तव्य ढंग से उनका उत्साहवर्धन करें, कवियों का उत्साहवर्धन करें, हमारे साथियों का उत्साहवर्धन करें। मैं अपने बीच उपस्थित सभी अतिथियों अभ्यागतों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच दूर दूर से साहित्यकार हमारे बीच आ रहे हैं। मैं अपने आयोजक मंडल से भी निवेदन करता हूँ कि कृपया उनका नाम और संक्षिप्त परिचय हमें अवश्य देते रहें ताकि मैं उनका उच्चार नाम का उद्घोष कर सकूं। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है कार्यक्रम का। इस काव्य कुंभ सेकंड मैं आदरणीय शाह जी असल में बातों में मशगूल थे। मैंने बहुत बार शाह जी का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया और आप लोग आवश्यक विचार विमर्श में संलग्न थे। मैं आदरणीय प्रहलाद पटेल जी से भी निवेदन करूंगा कि वे कृपया आए और सहयोग करें। मां मीना पानी के समक्ष जो दीप प्रज्वलन हो रहा है, आप लोग उसके साक्षी बने, सहभागी बने। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम लोग ये बहुत बड़ा संकल्प है और इस संकल्प में आप सबके सहभागिता की, आप सबके स्नेह की, आप सबके आशीष की आवश्यकता भी है। बिना किसी की शुभकामनाओं के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है और जब हम पूरे निष्ठा और विश्वास के साथ में जुड़ते हैं और ये सोच के जुड़ते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है, तो निश्चित रूप से वो काम होता है। मैं गोला बार एसोसिएशन के आदरणीय त्रिपाठी जी, उनका भी निवेदन करता हूं कि वे कृपया आए। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित व्यक्तित्व है जो लगातार ऐसे विवादास्पद चीजों को उठाते रहते हैं, ऐसी चीजों को उठाते रहते हैं जो लोक हित में है, परंतु किसी न किसी कारणवश, ब्यूरोक्रेसी के कारण या किसी कारणवश वो चीजें संपन्न नहीं हो पा रही। भाई विजय पाठक जी हमारे 25 वर्ष पुराने साथी हैं। मैं उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। अपने समस्त साथियों का, अपने अनुजों अग्रजों का वंदन अभिनंदन है। मेरे बीच जितने भी साहित्यकार पधार रहे हैं, आदरणीय नानक वर्मा जी जो इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, पूरे कार्यक्रम में सबसे बड़ा दायित्व तो उन्हीं का है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि फिर हमारे जो आते हैं लोग, डॉक्टर बीबी धुरिया जी हमारे बीच आए, आप लोग आए और इसमें कार्यक्रम में सहयोग करें और माँ मीना पानी के चरणों में पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात में सहयोग के लिए निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय श्रीकांत तिवारी कांत जी से कि वो हमें आदेशित करें कि माल्यार्पण कराना है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, हमारे मुख्य अतिथि और आज इस कार्यक्रम के लोकार्पण करता जिन्होंने प्रवेश द्वार का वो काटा है, और मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष आदरणीय आनंद त्रिवेदी भी पधार चुके हैं। मेरे अनुज तुल्य हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं उनको यथास्थान बैठाएं। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश अग्निहोत्री जी से निवेदन करूंगा आनंद त्रिवेदी जी को यथास्थान स्थान ग्रहण करवाएं। उनके बहुत परम मित्र भी हैं। मेरे तो दोनों लोग छोटे भाई हैं और मुझे मेरा दायित्व है मैं उन्हें भरपूर स्नेह दूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं
हमारे मध्य में आदरणीय बेखुद योगेश ब्रजवासी मथुरा से हमारे बीच आ चुके हैं। मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर मदन मुरादाबादी मथुरा से आ चुके हैं और बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं। मैं उन सभी का नागरिक वंदन करता हूँ और अपने आयोजक मंडल से ये निवेदन करता हूं कि वे माननीय सांसद जी के करकमलों द्वारा हमारे वरिष्ठ साहित्यकारों का माल्यार्पण सुनिश्चित करें। भाई रामजी रस्तोगी, डॉक्टर वेद प्रकाश अग्निहोत्री, शिप्रा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे उनका सहयोग करें। मैं निवेदन करता हूं माननीय सांसद जी से कि वे कृपया हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर उमाशंकर सिद्धगंज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और इसके पश्चात में डॉक्टर मैं आदरणीय विश्वंभर शुक्ल जी के माल्यार्पण के लिए कृपया आ जाएं, सांसद जी से माल्यार्पण करवा दें। और इसके पहले और आदरणीय मुरलीधर त्रिपाठी अज्ञान जी, ये किसी राजनीतिज्ञ का सौभाग्य होता है कि वो साहित्य से आशीर्वाद प्राप्त करे, साहित्य का माल्यार्पण करे, साहित्यकार का माल्यार्पण करे। हमारे बीच डॉक्टर द्वारका प्रसाद रस्तोगी जी भी आ चुके हैं। मैं इसके पश्चात सांसद जी से निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर आदरणीय मुरलीधर त्रिपाठी अज्ञान जी का माल्यार्पण का स्वागत करें और आदरणीय संत कुमार वाजपेयी जी आदरणीय संत जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार नगर के साहित्यकारों का स्वागत हो गया है, उसके पश्चात मैं स्वागत कराऊंगा। लेकिन इससे पूर्व मैं चाहता हूं आदरणीय श्रीकांत तिवारी कांत जी से कि वो हमारे माननीय सांसद जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सर्वप्रथम हमारे अपने मुख्य अतिथि हैं, हमें उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करना है, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया है, फीता काटा है। मैं चाहता हूं कि आप उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। भाई रामजी रस्तोगी जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो और हमारे बीच हमारे अग्रज की भूमिका निभा रहे, हमारे मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे डॉक्टर रघुवंश मिश्र जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा। उनके माल्यार्पण से पहले मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि का, क्योंकि वे हमारे कुलपति हैं, वे हमारे मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करें माननीय सांसद जी का। और मैं भगवती प्रसाद मिश्र बेधड़क जी का निवेदन करूंगा कि वे भी हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत वंदन अभिनंदन करें, माल्यार्पण करें। और इसके पश्चात हमारे बीच हमें अपना सदैव स्नेह देने वाले, सदैव अपने प्यार से हमें महरूम न रखने वाले आदरणीय शाह जी हमारे बीच हैं। बहुत ही एक इज्जतमान जनाब शाह जी का मैं माल्यार्पण करने के लिए निवेदन करूंगा यतीश शुक्ला जी से, कुलपति जी से, आदरणीय डॉक्टर रघुवंश मिश्र जी और
आदरणीय वेद प्रकाश जी से मैं निवेदन करूंगा, डॉक्टर वेद प्रकाश अग्निहोत्री जी से, कि वे पड़ोस निकट बैठे डॉक्टर साहब का अभिनंदन और माल्यार्पण करने का कष्ट करें। उनके ही पार्श्व में बैठे डॉक्टर त्रिवेदी जी का मैं इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा आदरणीय वेद प्रकाश अग्निहोत्री जी के, जिसे कि वो डॉक्टर सिद्धार्थ त्रिवेदी जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। डॉक्टर वेद प्रकाश अग्निहोत्री जी, आप ये मत सोचिएगा, मेरा उद्देश्य ये है कि डॉक्टर का माल्यार्पण भी डॉक्टर ही करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के साथ मैं अपने बीच उपस्थित, पाठक जी तो कहीं नदारद हो गए हैं, अशोक वर्मा जी बैठे हैं मेरे बीच में, मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ, पुराने साथी हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर वेद प्रकाश अग्निहोत्री जी से कि वो डॉक्टर अशोक वर्मा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और इसके पश्चात मैं आदरणीय नानक वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे आदरणीय प्रहलाद पटेल का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। मैं डॉक्टर बीबी धुरी